वेलकम फ्रेंड, टेक हेल्प फॉर यू में स्वागत है आपका। मैं हूं अमर और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और साथ ही आप मल्टी विंडो कैसे डाल सकते हैं अपने पेन ड्राइव में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं कमांड मेथड से। फिर एक बार दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि आप सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे बूटेबल बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल जिसकी मदद से आप एक ही पेन ड्राइव पे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 डाल सकते हैं और बड़े आसानी से ही मल्टी विंडो बना सकते हैं। लेकिन जब भी आपको फॉर्मेट करना की ज़रूरत हो तो अलग अलग पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक ही पेन ड्राइव से वो सारी चीज़ें कर पाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक टूल्स डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। गूगल में, यहाँ पर गूगल में सर्च करना है या फिर मैं आपको अपनी वेबसाइट के लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जैसे ही वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप वेबसाइट के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारी वेबसाइट का नाम है टेक हेल्प फॉर यू .in हिंदी में। और इसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए मेनू बार पे यहाँ पे ड्राइवर का ऑप्शन आएगा और सबसे नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है विन सेटअप यूएसबी। विन सेटअप यूएसबी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड हो जाएगा। 27-28 MB का है, आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो गूगल पे भी विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी और डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ तो वो मैं आपको नहीं करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, आपको सिंपली इसे ओपन करना है और ओपन करके बाद इसे यहाँ से भी ओपन कर देना है। पहले ये इंस्टॉल होगा और यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है, आप सिंपली इसे एक्सट्रैक्ट कर दें और ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो देखिए हमने कहाँ पे किया है, विन सेटअप फ्रॉम 1.9। मैं आपको इसको डेस्कटॉप में करके बताता हूँ क्योंकि आपको वहाँ पर ढूंढने में आसानी होगी। हम यहाँ पर रख लेते हैं और इसे सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बस कुछ ही सेकंड में एक्सट्रैक्ट हो गया है और अब हम इसे यहाँ से ढूंढ लेते हैं ये, और इसे यहाँ से देखिए ये आ गया विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी 1.9 और इसमें 64 बिट। तो हम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस आपके सामने आएगा इस सॉफ्टवेयर का। हम पीछे से इसे हटा देते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। जैसे ही आप अपनी पेन ड्राइव इस पे इंसर्ट करेंगे तो ये उसे रीड कर लेता है और रीड करने के बाद देखिए यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव शो करेगा कि आपकी पेन ड्राइव कौन सी है और कितने जीबी की है ना। तो इसके बाद फिर यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, वो मैं बताऊंगा कि किस ऑप्शन का क्या महत्व है, लेकिन हम अपने काम की चीज़ देखेंगे। यहाँ पे देखिए विंडोज़ 2000 एक्सपी सेटअप के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, विंडोज 7, 8, 10 के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम अभी अपने काम की चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमको अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। सबसे पहले तो बूटेबल बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, हमको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं NTFS सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 7, 8, 10 पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको
एक मिनट, अभी हम सबसे पहले एडवांस पे क्लिक कर लेते हैं। एडवांस पे जाने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है कस्टम मेनू नेम्स फॉर विस्टा 7 सर्वर्स। आप इसे ओके कर दें और साथ ही यहाँ से क्रॉस कर दें। और सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना विंडोज 7 8 10 हमें यही डालना है, क्योंकि आजकल के विंडो यही चलते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ से ऑप्शन में जाकर इसे यहाँ से ओपन करना है। और ओपन करने के बाद हमको अपनी जो आईसो फाइल है, इमेज है, हम उसको वहाँ से उठाकर इस पे इंसर्ट करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर जहाँ पे रखा हूँ मैं वहीं पे देख रहा हूँ कि कहाँ है। और ये देखिए विंडो 10 यहाँ पर दिया हुआ है। विंडो 10 को आप यहाँ से ओपन करें। और ओपन करने के बाद देखिए विंडो 10 सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको गो मेनू पे सिलेक्ट कर देना है। और गो मेनू पे सिलेक्ट करने के बाद ये सारा डेटा इरेज कर देगा और फिर यहाँ से यस कर देना है। अब देखिए कुछ ही देर में इस प्रोसेस चलने लगेगी और प्रोसेस चलने के बाद जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलेगी। इसमें कुछ समय लगता है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो हम वेट कर लेते हैं। तब तक मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि आप उसको कैसे पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। और इसके बाद फिर दूसरा विंडो हम इस पे कैसे डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह नहीं करना है, थोड़ा सा चेंजेस करना है, बाकी करना इसी तरह है। तो उसके लिए ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ही देर में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखकर आ रहा है प्रिपेयरिंग एनटीसी बूट फाइल्स प्लीज वेट, यानी कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और हम इंतज़ार कर लेते हैं कि पहले हमारा विंडो 10 की फाइल बूटेबल बन जाए। इसके बाद हम दूसरा विंडो इस पर डालेंगे, हमें जो भी विंडो ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे प्रोसेस चालू हो गया और सारी प्रोसेस, और देखिए फ्रेंड ये प्रोसेस अभी चल रही है और ये प्रोसेस ख़त्म होने तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। और तब तक मैं आपको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ये प्रोसेस होने के लिए। हाँ फ्रेंड, बस देखिए हमारी बूटेबल पेन ड्राइव तैयार होने वाली है। और ये तब तक हमने सोचा कि हम आपको दूसरा विंडो इसमें कैसे डालना है वो भी बताएंगे। लेकिन पहले हमें सिंपल एक पेन ड्राइव में सिंगल विंडो डालना है, फिर इसी सॉफ्टवेयर की मदद से हम दूसरा विंडो डालेंगे। लेकिन हम थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देंगे, क्योंकि सेटिंग्स की वजह से हमारा पुराना डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। जो हमने विंडो 10 डाला हुआ है वो विंडो 10 इसमें रहेगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए यहाँ पे पूरा होने वाला है, इसके बाद इसे सिंपली क्लोज कर देना है और हमारा विंडो 10 इसमें लोड हो जाएगा। अब इसके बाद एक और विंडो जो डालना है उसके लिए हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा आप धैर्य रखें और वीडियो आप देखते रहें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा अलग है। और उसके बाद ही आप मल्टी विंडो बना पाएंगे इसमें, चाहे विंडो 7 हो, 8 हो, 10 हो। आप चाहे तो 2 3 4 विंडो भी डाल सकते हैं, आपके पेन ड्राइव की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और सिंपली इसके बाद यहाँ पर क्लोज करने का ऑप्शन आएगा और हम क्लोज कर देंगे, हमारी पोर्टेबल पेन ड्राइव तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड अभी हमने पोर्टेबल पेन ड्राइव बनाया है विंडो 10 को लेकर। अब हम इसमें विंडो 7 बनाएंगे और विंडो 7 की पोर्टेबल डालने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स पे ध्यान रखना है। यहीं पे हमें दोबारा वापस वैसे ही सिलेक्ट नहीं करना है, वरना हमारी पेन ड्राइव फिर से फॉर्मेट हो जाएगी और हम इसमें मल्टी बूट पेन ड्राइव को नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको पिछले विंडो में हमने ऑटो फॉर्मेट पे सिलेक्ट किया था, इस पर हम ऑटो फॉर्मेट पे सिलेक्ट नहीं करेंगे और इस पे हमको सिलेक्ट करना है सिंपली ये एडवांस ऑप्शन पे। एडवांस ऑप्शन पे जाके हमको यहाँ पे कस्टम मेनू पे सिलेक्ट कर देना है। कस्टम मेनू सिलेक्ट करने के बाद इसे आप क्लोज कर दें और इसके बाद फिर से आपको आ रहा है विंडो 7 विस्टा 10 पे, इस पे सिलेक्ट करना है आपको और यहाँ से अपनी फाइल चूज कर लेनी है। और देखिए यहाँ से आपको फाइल चूज करनी है। मैं अभी विंडो 10 पिछले
बार सेलेक्ट किया था और इस बार विंडोज 7 सेलेक्ट कर रहा हूँ। और विंडोज 7 सेलेक्ट करने के बाद ये इमेज फाइल है। अगर इमेज फाइल आपको नहीं पता तो आप इमेज फाइल डाउनलोड कर लें गूगल से, या फिर आपके पास एनआरजी फाइल है तो कन्वर्ट कर लें आईएसओ में। मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको दे दूँगा। और ये सिंपली हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से गो कर देना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। और देखिए यहाँ पे ये पेन ड्राइव बूटेबल का नाम पूछ रहा है, तो पेन ड्राइव बूटेबल का नाम पहले से सिलेक्ट है, इसलिए हम इसे सिलेक्ट ही रहने देते हैं। इसलिए ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे हम एक बार फिर से कर देते हैं विंडोज 7 लिख देते हैं। यहाँ पे विंडोज सेटअप की सिलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा और इसमें वापस से बूटेबल पेन ड्राइव फिर से तैयार हो जाएगी विंडोज 7 की। और अभी हमने विंडोज 10 डाला, विंडोज 7 को भी हमने प्रोसेस कर दिया है और यहाँ पे कोई पेन ड्राइव फॉर्मेट नहीं हो रही है। वो पेन ड्राइव जिसमें हमने विंडोज 10 क्रिएट किया था उसी में हम विंडोज 7 क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम मल्टी बूट बना सकें और आप एक ही पेन ड्राइव की मदद से सारा काम कर पाए। आपको अलग अलग पेन ड्राइव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए बता रहा है 4.52 GB, जिसमें 10.6 GB प्रिपेयरिंग NT6 बूट फाइल प्लीज वेट। थोड़ा सा वेट करना होगा हमको और वेट के साथ ही प्रोसेस चालू हो जाएगी। अब प्रोसेस होने के बाद इसको सिंपली आपको क्लोज कर देना है। अब क्लोज होने के बाद आप अपनी पेन ड्राइव को किसी भी सिस्टम में लगाकर बूट करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे चूज करने के लिए, विंडोज 10 और विंडोज 7। तो आप दोनों में सेलेक्ट करके देख लें, आपकी पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव में तैयार हो जाएगी।